कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे अपना हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। आकाश आनंद भी मायावती की लाइन पर ही सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। ये तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। आकाश आनंद का फोकस इस वक्त हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा चुनाव में आकाश आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहन जी की बात, यानी कि मायावती ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कही है उसे आगे बढ़ाया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक पब्लिक रैली में, एक जनसभा में आकाश आनंद ने क्या कहा है? आकाश आनंद ने वही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए था कि जो बातें संसद के अधिकार क्षेत्र में रखी गई हैं, जो बातें राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में हैं कि कौन दलित की श्रेणी में आएगा, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में आएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्य सरकारों के जिम्मे कर दिया है। इससे आने वाले वक्त में राज्य सरकारें अपनी मर्जी से मन मुताबिक दलितों की जातियों को आरक्षित करेंगी और कईयों को उसमें से अनारक्षित करेंगी। तो ये सीधे सीधे हमला है। हालांकि मायावती ने मांग कर रखी है कि जल्द से जल्द संसद में इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसे पलटा जाए और संसद में एक बिल ला करके इसको रोका जाए। वहीं आज आकाश आनंद ने इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुनवाई की तो उस वक्त सभी सरकारों के वकीलों से कहा था कि वो कोर्ट में मौजूद रहें और अपनी बात रखें। उनके मुताबिक कोर्ट में बीजेपी और कांग्रेस के वकील मौजूद थे और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या राज्य सरकारों को ये हक दिया जा सकता है कि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले से इसमें दलित जातियों को जोड़ या घटा सकते हैं, तो इन वकीलों ने, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि इस आदेश को पारित होने दिया। ऐसे में आकाश आनंद एक बार फिर हमलावर हैं। सुनिए आकाश आनंद ने हरियाणा की उस सभा में एक बार कैसे मायावती की बात को दोहराया है। हम आपको उनका ऑपरेटिव पार्ट सुनाने जा रहे हैं जो आज आकाश ने कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें।